हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 10 वीडियो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। और दोस्तों जो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये बहुत ही खास होगा, क्योंकि हम सारे प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए आज हम बताने वाले हैं। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि भैया कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताइए, ठीक है। तो आज हम सोचे हैं कि सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए आज जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, 1 नंबर, झारखंड का राज्य के वृक्ष कौन सा है। आपको बताना है झारखंड का राज्य के वृक्ष कौन सा है। ये तो हर बच्चा को पता होगा दोस्तों कि झारखंड का जो है वो राज्य वृक्ष सालों कहा जाता है। एंड इसका राइट आंसर क्या होगा, साल हो जाएगा। दोस्तों साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। कभी कभी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्णपाती वनों का राजा कौन सा वृक्ष को कहा जाता है, तो देखना है साल को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला नंबर। अगला है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था। आपको बताना है झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था। तेरह दोस्तों रांची में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, रांची। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, रांची में हवाई अड्डा बनाया गया तो उसका नाम क्या दिया गया, क्या रखना है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा नाम दिया गया था, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं। नहीं तो आपको टेलीग्राम ऐप जाना है और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। जो इस चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। जाना है आपको, वहाँ सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस और आपको जुड़ जाना है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, 3 नंबर, संथाल विद्रोह, एक सेकेंड, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपको बताना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता हो दोस्तों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव यानी भैरव चांद, ये लोग चारों आपस में भाई बहन हैं। ये लोग मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शामिल है वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव सब कोई शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक और क्या याद रखना है कि संथाल विद्रोह को होल विद्रोह भी कहा जाता है। याद रखना है संथाल विद्रोह को होल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को होल विद्रोह भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो विद्रोह है इसका शुरुआत कब हुआ था, देखना है इसका शुरुआत 1855 में हुआ था। यहाँ से जो फैक्ट बनता है मैं सारे आप लोग को बता दिए, ठीक है, सारा बता दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। आपको बताना है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। तेरह दोस्तों 6 जिला गठन किया गया है। अच्छा कौन कौन सा जिला है, तो पहला है दोस्तों लातेहार, दूसरा हो जाएगा जामताड़ा, एक सेकेंड, जामताड़ा, तीसरा हो जाएगा सिमडेगा, और चौथा हो जाएगा आप लोग का सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा आप लोग का खुट्टी, और 6 में हो जाएगा रामगढ़। सबको याद करना, ठीक है। ये जो 4 जिला है इसका गठन 2001 में हुआ, और ये जो 2 जिला है इसका गठन 2007 में हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रख लेना है। ये 6 जिला दोस्तों झारखंड राज्य के गठन के बाद बना है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है।
आपको बताना है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तय करना है 264 है। कितना है? 264। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा अनुमंडलों की संख्या कितना है, अगर अनुमंडल पूछेगा, अनुमंडलों की संख्या अगर पूछेगा कितना है, क्या रखना है दोस्तों? 45 हो जाएगा। ठीक है, अनुमंडल पूछेगा तो 45 होगा, और अगर प्रखंडों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 264। दोनों याद कर लेना है। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम आपसे हम लेना नहीं चाहते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? बताना है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो ये सभी बच्चों को पता होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है। 15 नवंबर 1875। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों उलीहातू नामक गांव में हुआ है। उलीहातू नामक गांव में इनका जन्म हुआ, और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? देखना है जो उलीहातू है ये खूंटी में पड़ता है। ठीक है, खूंटी जिला में पड़ता है उलीहातू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि माता का नाम क्या था? आपको बताना है बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा था। ठीक है, लेकिन उनके माता का नाम क्या था? उनका माता का नाम क्या था आपको बताना है। तो देखना उनका जो माता का नाम था वो था करमी मुंडा। क्या नाम था दोस्तों? करमी मुंडा। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का जो है डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, करमी मुंडा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे, और 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। बताना है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? तो दोस्तों 14 है। कितना है? कुल सदस्य संख्या दोस्तों 14 है। ठीक है, इसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 5 है। एक सेकंड, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हो गया, और अनुसूचित जाति के लिए 1 हो जाता है, और सामान्य नागरिक जनरल के लिए 8 होता है। इस प्रकार से टोटल 14 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन से है? तो दोस्तों संथाल। आपसे पता होगा दोस्तों संथाल है। ठीक है, संथाल की जनसंख्या लगभग झारखंड में 24 लाख है। 24 लाख लगभग दोस्तों 24 लाख झारखंड में इसका जनसंख्या पाया जाता है, और सबसे अधिक जनसंख्या संथाल लोग का संथाल परगना में पाया जाता है। संथाल परगना, कहीं पूछ सकता है कौन सा परगना में संथाल लोग सबसे अधिक पाया जाता है। देखना संथाल परगना इसका राइट आंसर होगा अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और इसे यहाँ से एक चीज़ और याद रख लिए कि संथाल को प्रोटोअस्ट्राइड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, प्रोटोअस्ट्राइड अब लिख देते हैं, प्रोटोअस्ट्राइड समूह में रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न क्या है? रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? आपको बताना है रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों छौवा हो जाएगा। छौवा। ठीक है, हिरन का बच्चा था ना छौवा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया है? आपको बताना है झारखंड सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया है। क्या था दोस्तों? 2017 को। उस समय रघुवर दास की सरकार थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आपको बताना है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो आप सही बता दोस्तों, यहाँ का जो मुख्य आधार है वह है कृषि। कृषि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला कृषि हो जाएगा। झारखंड में लगभग 75% व्यक्ति कृषि पर आश्रित होता है। ठीक है, कृषि पर आश्रित होता है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ तो बुद्ध भगत किया था। कौन क्या था? बुद्ध भगत। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुद्ध भगत का जन्म एक उराव परिवार में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म उराव परिवार में हुआ था। बुद्ध भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। दोस्तों बुद्ध भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा भी किया था। कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है, झारखंड राज्य के लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति हेतु कितना आरक्षित है आपको बताना है। तो 5 सीट। 5 सीट जो है तो वो आरक्षित है। इससे पहले मैं बताएं किस तरह से डिवाइड किया गया इसको। तो देखना अनुसूचित जनजाति का कितना हो गया? 5 हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुसूचित जनजाति का कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति तो हो गया, अनुसूचित जाति इनका हो गया 1 सीट। ठीक है, और सामान्य वर्ग हो गया 8 सीट। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितना हो गया? 14 सीट हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है? अनुसूचित जनजाति। तो कितना अनुसूचित जनजाति का? 5 हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगर पूछेगा कि अनुसूचित जाति कितना है तो 1 बताना है आपको, और सामान्य वर्ग कितना है तो 8 बताना है। ठीक है, कितना है? 8 है। ये तीनों आपको याद रख लेना है। बार बार से पूछता है, कभी पूछता है अनुसूचित जनजाति, कभी पूछता है अनुसूचित जाति, कभी सामान्य वर्ग पूछ देगा। ठीक है, तीनों आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट आइए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आप लोग याद रखना है, पलामू। पलामू में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पलामू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर दूसरा स्थान पूछेगा तो दूसरा स्थान में आता है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग आ जाएगा दूसरा स्थान पे, ये दूसरा स्थान पे आएगा। ठीक है, अगर तीसरा स्थान में पूछेगा तो गोड्डा आता है। आपको सारा चीज़ याद करना है। ठीक है, पहला स्थान में है पलामू, दूसरा स्थान पे हजारीबाग और तीसरा स्थान पे है गोड्डा। गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में बता रहे हैं। ठीक है, और जो था दोस्तों गेहूं जो है वो झारखंड राज्य की तीसरी फसल भी है। गेहूं राज्य की तीसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, तीसरा, इसको भी याद कर लेना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में कि झारखंड की तीसरी प्रमुख फसल क्या है? करना है गेहूं हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेहूं बताना है उस समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हुआ पलामू। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका राइट आंसर होगा गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा, गुमला और लोहरदगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है आपको बताना है। तो यहाँ तो 9 सीट आरक्षित है। कितना है? 9 सीट दोस्तों वो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, टोटल अगर पूछेगा विधानसभा में कितना सीट है, देखना टोटल जो है दोस्तों वो है आप लोग हो जाएगा 81 सीट हो जाएगा। ठीक है, 81 सीट, टोटल 81 सीट है और 1 सीट दोस्तों मनोनीत होता है। इस प्रकार से दोनों मिला के 82 सीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है। देखिए जब अनुसूचित जाति पूछा तो अनुसूचित जनजाति पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिए। अगर पूछेगा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति पूछेगा तब आपको बताना है 28।
28 बताना है, ठीक है। और सामान्य वर्ग के लिए अगर पूछेगा सामान्य वर्ग जनरल में कितना सीट है, सामान्य वर्ग के लिए पूछेगा तो फिर हो जाएगा 44। तो तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक अनुसूचित जनजाति याद कर लेना है जिसमें 9 सीट है, और अनुसूचित जनजाति में 28 सीट है, और सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट है, ठीक है। और टोटल सीट 81 होता है, और एक मनोनीत होता है, दोनों मिला के 82 होता है, बट अभी मनोनीत वाला शायद अभी हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। कीरिंग बापला किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? कीरिंग बापला किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? याद दोस्तों संथाल आदिवासी से संबंधित है। संथाल आदिवासी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीरिंग बापला दोस्तों सबसे अधिक कीरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित जो बिहुआ है ये संथाल में है, ठीक है। इसके अलावा और कई तरह से बिहुआ है इन जातियाँ में, जैसे कि घर की जमाई, इसी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। घर की जमाई हो गया, जैसे सांगा, ठीक है, सांगा और सेवा बिहुआ है ना, और भी बहुत सारे बिहुआ हैं, लेकिन जो दोस्तों संथाल में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो कीरिंग बापला होता है, ठीक है, और ये संथाल लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या देखिए। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? कौन दोस्तों ये जो झारखंड का नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं पाइका तो झारखंड का ही है। झूमर दोस्तों झूमर नहीं है। नटुआ झारखंड का है, छौ नृत्य भी झारखंड का है। ये दोस्तों झूमर नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? झूमर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं, तो नहीं क्यों हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, ठीक है। झूमर जो होता है दोस्तों ये राजस्थान का है, ठीक है। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। एक सेकेंड, राजस्थान का है, ये राजस्थान का है, ठीक है। और इस नृत्य में ज़्यादातर औरतें जो होता है घूंघट पहन के, घुमावदार पोशाक पहन के करती है ना। घूंघट पहन के सो किया जाता है, ज़्यादातर लड़कियाँ सो घूंघट पहन के करती है इस नृत्य को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर देखिए। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं, ठीक है, लेकिन 32 का राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में शायद एक बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितना है जनजातीय समूह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें भी कैटेगरी बांट दिया है, ठीक है। इसमें से याद रखना है, इसमें भी कैटेगरी बांटा हुआ है। 24 जनजाति जो होता है तो प्रमुख श्रेणी में आता है, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी बांटा हुआ है। 24 जो है तो वो प्रमुख श्रेणी में आता है, प्रमुख श्रेणियों में आता है। और जो है 8 वो आदिम जनजाति श्रेणी में आता है, ठीक है। आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है, याद रखना है। इस प्रकार दोनों जोड़ने से कितना होता है? 32 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? झारखंड से कौन सा शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जाना जाता है। जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर को दोस्तों रखना है, इसके अलावा इस्पात नगरी भी कहा जाता है, इस्पात नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, ऐसा रखना है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और कारखानों का शहर भी कहा जाता है, बहुत कुछ इसको कहा जाता है, ठीक है। कारखानों का शहर भी कहा जाता है। तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। खेल नगरी कहा जाता है, साथ साथ में उसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, कारखानों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे आपको याद कर लेना है, कुछ भी एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट है 22 नंबर। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना है कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ये आप लोग के लिए अच्छा है या मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ताकि सारे बच्चे अलग अलग कमेंट करते हैं। कोई बोलते हैं सर एक्सप्लेन कीजिए, कोई बोलते हैं एक्सप्लेन नहीं कीजिए। तो जिसका कमेंट अधिक आएगा मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में किस स्थान से किया है?
आपको बताना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में किस स्थान से किया है। दोस्तों रांची से किए थे, रांची से किया था ना। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रांची इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, झारखंड में पाए जाने वाली मुख्य वनोत्पादन साल के पुष्पों को सरई फूल तथा उसके बीजों से निकलने वाले तेल को क्या कहा जाता है। तो उसके बीज से जो तेल निकलता है उसे कुजरी तेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, राजस्व प्राप्ति के दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। आपको बताना है राजस्व प्राप्ति के दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। तो इसका राइट दोस्तों हो जाएगा केंदू का पत्ता। केंदू का पत्ता यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंदू पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, ये रखना है, बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी एवं तंबाकू भी बनता है, ठीक है, तंबाकू बनाने के लिए भी किया जाता है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। किस स्थान पर की गई। दोस्तों रांची के नगरी का स्थान, रांची में नगरी नामक स्थान वहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आपको बताना है नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे अधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे नलकूप दिया है, ठीक है, नलकूप किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना होता है, और लोहा से लोहरदगा। अब ऐसे भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों लोहरदगा में लगभग 32% सिंचाई जो होता है वो नलकूप से ही होता है, ठीक है, 32%। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। देखिए 27 प्रश्न क्या है, पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे। पहली बार बताना है आपको महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे। तो पहली बार तो उनका साथ में वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, उनके दोनों बेटा ब्रज किशोर बाबू और देवदास गांधी, यानी तीनों आए थे। उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसको राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये कब आए थे तो देखना है 3 जून 1917 में। 3 जून 1917 में महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और पुत्र देवदास गांधी और ब्रज किशोर के साथ पहली बार झारखंड आए थे, ठीक है। और ये आए थे वो श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर आए थे, ठीक है, रखना ये भी श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर 3 जून 1917 में वो झारखंड आए थे, ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया था। आपको बताना है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट है तो हो जाएगा 2010 को किया गया था, ठीक है। और दोस्तों रखना है जो ये जो छऊ नृत्य होता है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, ठीक है, याद रखना है पुरुष प्रधान नृत्य होता है, ठीक है। और इस नृत्य जब होता है उस समय गुरु की उपस्थिति बहुत जरूरी है, ठीक है, गुरु की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये पूछ सकता है कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गुरु की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। तो रखना दोस्तों छऊ नृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 28 नंबर हो गया। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है।
अगर बताना है निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर तो असुर हो जाएगा, असुर। ठीक है, और ये जो असुर तो है ये प्रोटोस्टलाइट समूह से संबंधित है। ठीक है, क्या करना है, प्रोटोस्टलाइट, प्रोटोस्टेलाइड समूह से संबंध रखता है। ठीक है, जो असुर जनजाति है दोस्तों झारखंड की प्राचीनतम वो आदिम जनजाति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, बीमेल युग्म की पहचान करें। जो बीमेल है जो अलग उसका पहचान करना है। ठीक है, बंसीधर मंदिर यह है गढ़वा, तो बिल्कुल सही है। गढ़वा में कहाँ पर है, याना है ना नगर उटारी में है ये। ठीक है, नगर उटारी में। उग्रतारा मंदिर लातेहार, ये भी बिल्कुल सही है। लातेहार में कहाँ है, याना है इसको चंदवा में है। ठीक है, महामाया मंदिर गुमला, ये भी बिल्कुल सही है। गुमला में कहाँ पर है, तो रखना है हापामुनि में उपस्थित है, हापामुनि जगह है वहाँ पर है। ठीक है, तपोवन मंदिर दुमका, नहीं ये गलत है। तपोवन मंदिर दुमका नहीं होगा, कहाँ होगा दोस्तों, देवघर हो जाएगा। ठीक है, तपोवन मंदिर कहाँ है, देवघर में है। तपोवन मंदिर देवघर में है। ठीक है, तो इसका क्या बोला था, अलग पहचान करें। तीनों सही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक जो था डी वाला गलत दिया हुआ है, यानी इसका अलग कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए 31 नंबर, यहाँ भी बोल रहा है बीमेल युग की पहचान करें। जो बीमेल है उसको पहचान करना है। ठीक है, एक तरफ उपनाम दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। खदानों का शहर धनबाद, तो बिल्कुल सही है। कारखानों का शहर बोकारो, ये गलत है। कारखानों का शहर दोस्तों जमशेदपुर कहा जाता है। इसे हम लोग जस्ट देखें इससे पहले प्रश्न पे, जमशेदपुर कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का शहर देवघर, बिल्कुल सही है। और शहीदों का शहर रांची, भी सही है। तो सबसे अलग कौन हो गया, बी वाला हो गया, क्योंकि बी में ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 32 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, कब किया गया था। ध्यान रखना है, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में। हुआ दोस्तों 1964 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 1964। ठीक है, और दोस्तों रखना है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था ना, ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, संघ रूस के सहयोग से इस प्लांट को स्थापित किया गया था। और यहाँ पर उत्पादन शुरू कब हुआ था, तो रखना है उत्पादन शुरू हुआ था 1972 से। कभी कभी यही पूछ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हो गया था, लेकिन यहाँ पर उत्पादन शुरू 1972 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न क्या है, एक सेकंड। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है, बताना है। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है। तो विधवाओं के लिए शुरू की। ऑप्शन नंबर जो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरुआत कब हुआ था, करना है 14 अप्रैल 2016 में इसका शुरुआत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय जो मुख्यमंत्री 2016 में कौन थे, रघुवर दास, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, रघुवर दास के द्वारा। ठीक है, शुरू किया गया था कब, 14 अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट है 34 नंबर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ, बताना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है, 1 जनवरी 2019। आप डे भी याद रख सकते हैं, 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ से किसी और जान लीजिए, ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद जो योजना था, इसमें क्या होता था कि इसके तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए, ठीक है, खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ जो है दोस्तों, वो जो प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे
इस योजना के तहत। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है? अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है वो कौन सा जिला है? क्या तो चतरा जिला हो जाएगा। ठीक है, चतरा जिला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है 36 नंबर। प्रश्न क्या है? 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों दलमा अभ्यारण्य जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो दलमा अभ्यारण्य है, ये दलमा अभ्यारण्य है, ये लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ देखना है? 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इस दलमा अभ्यारण्य में कौन कौन सा जानवर रहता है? तो रखना है हाथी हो गया, हाथी तो रहता ही है, हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि नीलगाय हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, हिरन हो गया आदि। ठीक है, बहुत सारे कुछ जानवर और अन्य जानवर भी रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 37 नंबर, देखिए महुआ टांड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महुआ टांड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। और दोस्तों महुआ टांड अभ्यारण्य का स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में किया गया था। और इसका फैलाव कितना याद रखना है? 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, और महुआ टांड अभ्यारण्य में भेड़िया, हिरन, ये सब जानवर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, झारखंड का राज्य का पुष्प कौन सा है? झारखंड का राज्य का पुष्प कौन सा है? तो पलाश हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, अगर वृक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। ठीक है, पशु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हाथी। अगर पक्षी पूछेगा तो कौन सा पक्षी हो जाएगा? कोयल। ठीक है, कोयल हो जाएगा। इसे क्या रखना है? अगर राज्य का पुष्प पूछा है तो वृक्ष पूछ सकता है, पशु पूछता है, पक्षी पूछता है। आप लोग देख लिए जो एग्जाम हुआ 28 जनवरी को सीजीएल का, उसमें काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया। आप लोग पेपर उठा कर देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, और आप लोग हड़बड़ा रहे थे सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाइए, और यहाँ पर तो पूरा ऊपर पूछ देता है। आप लोग जाके देख सकते हैं प्रश्न कितना आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आसान प्रश्न को नहीं छोड़ना है। हम बार बार आप लोग बताते हैं कि आसान प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन हुआ। कहना आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखना है दोस्तों 2011 में हुआ है। ठीक है, 2011 ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय दोस्तों रांची था। ठीक है, इसका मुख्यालय रांची था। और आज आखिरी प्रश्न, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि दोस्तों हम एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए। डायरेक्ट हम आंसर बताएं या तो एक्सप्लेन करते हुए बताएं, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम वीडियो को शूट करेंगे। जैसा प्रश्न क्या है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रांची हो जाएगा। रांची को झारखंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इसके अलावा रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। झारखंड का शिमला, एक सेकेंड, शिमला। और शहीदों का नगर भी कहा जाता है। शहीदों का नगर, ये सब सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है रांची को, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है रांची को, और शहीदों का नगर भी कहा जाता है रांची को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा।
चलिए इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।